अब आपको बताएं, DGPDMA सलमान शाह कहते हैं कि कल गुड्डू बैराज पर 7 लाख क्यूसेक पानी पहुंचने का इम्कान है। पंचनद से गुड्डू तक सैलाबी रेला तेजी के साथ बढ़ रहा है। इर्द गिर्द के इलाकों से लोगों के इनखला का अमल जारी है। मज़ीद तफसीलात जानेंगे सीनियर रिपोर्टर आजिज जमाली से, बताइएगा। जी देखिए, जो सैलाबी सूरत हाल है वो अभी भी अपने पीक पर है। सिंध में अगर मैं बात करूं तो गुड्डू बैराज पर ऊंचे दर्जे का सैलाब है। आज भी 5,17,000 क्यूसेक से ज़्यादा पानी गुड्डू में मौजूद है। और इस वक्त मैं सूबा सिंध के फ्लड कंट्रोल रूम में मौजूद हूं और मेरे साथ मौजूद हैं PDMA के DG सलमान शाह साहब। उनसे जो मौजूदा सूरत हाल है उस पर बात करें। शाह साहब, क्या कहेंगे? काफ़ी दिनों से हम देख रहे हैं कि गुड्डू पर 5 लाख क्यूसेक, 5,12,000, 17,000, मतलब लगभग 5 लाख क्यूसेक पानी है। तो हम तवक्को कर सकते हैं कि इससे ज़्यादा पानी आ सकता है? जी हाँ, बिल्कुल जी। आज जो है हमने जो है फाइनल इवैक्यूएशन का भी जो है वो पब्लिक को वहाँ पे इन्फॉर्म कर दिया है, कर रहे हैं थ्रू सोशल मीडिया, थ्रू SMSs और थ्रू सारे चैनल्स के, कि अब जो है इवैक्यूएशन का ये टाइम राइट टाइम है, क्योंकि अगले 24 घंटों में पानी जो है वो अपने मैक्सिमम पीक पे, जो कि अंदाज़न 7 लाख के करीब होगा, वहाँ पे पहुँचेगा। अच्छा, कितने लोगों को निकाला जा रहा है? अब तक कितने लोगों को इवैक्यूएट किया गया है? अभी तक 1,54,000 लोग जो हैं वो निकल चुके हैं। आज हमारी अभी एक फ़ाइनल मीटिंग है जिस पे चीफ सेक्रेटरी साहब जो है उन्होंने 6 बजे करीब वो मीटिंग रखी है तमाम डिस्ट्रिक्ट्स के साथ और बाकी जो भी मुतल्लिका इदारे हैं, ताकि उनको फ़ाइनल हिदायत दी जा सकें कि अभी भी अगर कोई वहाँ पे रह गया है तो उनको जो है फ़ौरी तौर पे मुंतकिल किया जाए। और आपके तवज्जुह से मैं भी आवाम से गुजारिश करूँगा कि जो हमारे 1736 या 1122 के नंबर हैं या सूबाई कंट्रोल रूम के नंबर जो पहले डिसमिनेट कर चुके हैं, तो किसी को किसी किस्म की मदद चाहिए तो उनके साथ रब्ता करें। शुक्रिया बहुत बहुत। सलमान शाह साहब PDM के DG थे हमारे साथ। और सलमान शाह साहब हर वक्त यहाँ पे इस फ्लड कंट्रोल रूम मौजूद होते हैं और सूरत हाल को मॉनिटर करते हैं। लोगों को बता रहे हैं कि इनखला किया जा रहा है गुड्डू बैराज के इर्द गिर्द के जितने भी इलाके हैं, और कल तक गुड्डू बैराज में 6 लाख से ज़्यादा या 7 लाख क्यूसेक तक पानी आ सकता है। तो बहरहाल अभी भी मेरी नज़र में ख़तरे वाली वो बात नहीं है जिस तरह पहले एक खदशा था। पहले जितना ख़तरा था 9 लाख क्यूसेक या उससे ज़्यादा पानी आने का, सुपर फ्लड का जो ख़तरा था, वो एक हद तक अभी तो नहीं है। आने वाले दिनों में क्या सूरत हाल बनती है देखेंगे। जी आगे बढ़े, आपको बताएं कि शहरियों पर खतरा मंडलाने लगा। हालिया तूफानी बारिशों से हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद। स्पेलवे से पानी अखराज के लिए सिर्फ 1 फुट गुंजाइश बाकी रह गई। डिप्टी कमिश्नर हब के मुताबिक किसी भी वक्त स्पेलवे से पानी का अखराज शुरू हो सकता है। मजीद तफसीलात जानते हैं ब्यूरो चीफ अशरफ खान से। जी अशरफ, बताइएगा। जिसने बताया कि हब डैम में पानी की सतह खतरनाक हद तक बुलंद होने लगी है और जो दीगर एरिया हैं उसमें मुसलसल बारिशों के बाद डैम में तेजी से पानी दाखिल हो रहा है। ज़राए के मुताबिक बताया कि पानी की सतह 338 फीट से तजावज़ कर चुकी है, जबकि डैम की मुकम्मल गुंजाइश 339 फीट है। और यहाँ बताया जा रहा है कि जिला इंतजामिया हब का कहना है कि गुज़िश्ता 24 घंटे के दौरान पानी की सतह में जो 5 फीट से ज़ायद का इजाफा हुआ है। और देखा जाए, माहिरीन ने खदशा जाहिर किया अगर मज़ीद सैलाबी रेला दाखिल हुए तो आज रात किसी भी वक्त स्पिलवे से पानी का अखराज जो है हब डैम से शुरू हो सकता है। हब डैम के अतराफ मौजूद नदियों, नालों और नशीबी इलाकों के मकीनों को अलर्ट रहने और एहतियात बरतने के इख्तियार करने की हिदायत जारी कर दी गई है। डिप्टी कमिश्नर हब की जानिब से जिला इंतजामिया, रेस्क्यू इदारों और दीगर इदारों को भी हाई अलर्ट पर रहने की हिदायत की गई है। और DC हब का कहना है कि सूरत का मुसलसल नजर रखी जा रही है। आवाम को किसी भी हंगामी सूरत में फौरी तौर पर महफूज मुकाम मुंतकिल होने की हिदायत की है। और देखा जाए, ये लजबेला का मुकाम होगा जहाँ पे स्पिलवे खुलेगा तो ये हब नदी में जो है इसकी जो पानी जाएगा, जिसकी जो सूरत हाल बताई जा रही, जो कि हब से तकरीबन जो 150 से 200 किलोमीटर दूर है, वो हब नदी से क्रॉस होते हुए ये समुद्र की तरफ ये जा सकता है। और यहाँ पे जो सूरत हाल बताई जा रही है कि 338 फीट तक जो है पानी की सतह बुलंद हो चुकी है। 1 फीट का जो गुंजाइश रह गई है, जिसकी वजह से कंसर्न देखे जा रहे हैं। और हब डैम देखा जाए कराची को यौमिया 10 करोड़ गैलन पानी फराहम करता है। और सबसे अहम बात कि हब केनाल जो चुकी है बरसात की वजह से, तो उसकी वजह से 10 करोड़ गैलन
जो यौम एतराज हो रहा था वो भी बंद है, क्योंकि वहाँ पे मरम्मती काम हो रहा है। हब कैनाल के पानी की सप्लाई कराची शहर को इस वक्त जो है जो मज़ाफ़ाती इलाके हैं जिसमें लांडी है, इसमें साइड इंडस्ट्री एरिया है, मंगो पीर है, वहाँ पे बंद है, जिसमें 36 घंटे का वक्त दिया गया था, लेकिन काम अब तक जो ज़राए ने कायम मुकम्मल नहीं हो सका है, जिसकी वजह से कराची शहर को जो हब डैम से पानी आता था वो भी अभी तक बहाल नहीं हुआ है। ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे की बंदिश से कोरंगी की मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक दबाव के बाइस कॉजवे के खुलते ही ट्रैफिक आम रूटीन के मुताबिक रवा दवा है। आपको बताते चलें, बारिशों के बाद कोरंगी कॉजवे की बंदिश से कोरंगी के मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक दबाव के बाइस कॉजवे के खुलते ही ट्रैफिक आम रूटीन के मुताबिक रवा दवा है। शायान अली से तफसीलात लेंगे, अपडेट कीजिएगा। हाँ जी, देखें गुज़िश्ता दिनों में जो होने वाली बारिश है जिससे तमाम तर शाहराएं जो कि टूट फूट का शिकार हो गई थी, जबकि इसके साथ साथ अगर मैं बात करूं तो कॉजवे नदी को जो है बंद कर दिया गया। तो यहाँ से सैलाबी रेला जो है गुजरा था, जिसकी वजह से जो है इसको ट्रैफिक के लिए बंद कर दिया गया था, जिसकी वजह से जो है शहर कोरंगी दाखिल और इसके साथ साथ जो तमाम तर इलाके जो कोरंगी को लगते हैं वहाँ पर जो है ट्रैफिक का दबाव था शदीद। शहरी जो है वो चंद मिनटों का सफ़र जो है घंटों पे करते हुए हमें नजर आए, जिसके बाद जो है आज सुबह से ये कोरंगी कॉजवे को खोल दिया गया, जिसके बाद जो है इस वक्त हमें रूटीन के मुताबिक जो है ट्रैफिक रवा दवा होता नजर आ रहा है। अगर मैं कैमरामैन से कहूँगा कि मेरे अकब में दिखा सके कि ये ब्रुक्स कोरंगी का इलाका है और यहाँ पर जो है शदीद दबाव था गुज़िश्ता दिनों में बारिशों के दौरान, लेकिन आज सूरत हाल जो है हमें नॉर्मल दिखाई दे रही है। रूटीन के मुताबिक जो है यहाँ पे गाड़ियाँ चलती हुई नजर आ रही है। इस वक्त जो है एसओ कोरंगी आसिफ भट्ट साहब हमारे साथ मौजूद है, इनसे बात करेंगे। सर, क्या कहेंगे, इस वक्त कहीं शिकायत मिल रही है ट्रैफिक की या नहीं? अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि आज बिल्कुल ट्रैफिक जब से ये नदी का था बंद इसको किया था काजवे को और कोरंगी नदी को, जिसकी वजह से ट्रैफिक का थोड़ा प्रेशर था और उसमें ट्रैफिक पुलिस ने बड़ी हिम्मत करके जो फंसे हुए बंदे थे उनको निकाला। उसके बाद उनकी बड़ी मदद की। ख़ास तौर पे हमारे एसएसपी साहब ने, डीआईजी साहब ने हमें रिकवरी दी हुई थी। जो भी गाड़ी किसी बंद होती थी या कोई प्रॉब्लम होती थी, फौरी तौर पे क्विक रिस्पांस करके हम उनको मदद के लिए पहुंचते थे और उनकी मदद करते थे। और आज ट्रैफिक आपके सामने जब वो नदी को खोल दिया गया है, यहाँ से भी खोल दिया गया है, आवाम से भी ये गुजारिश है मेरी कि ट्रैफिक पुलिस से ताउन करें और जब हम उनको कोई हदायत जारी करते हैं तो उस पर अमल करें। अच्छा भट्ट साहब, ये बताएं कि यहाँ से कौन कौन से रूट जाते हैं? जिस मुकाम पर इस वक्त हम खड़े हैं ब्रुक्स चौरंगी है, कौन कौन से मकाम को जाते हैं ताकि हमारे देखने वाले जो देखें? यहाँ से महमूदाबाद जाता है रास्ता, उसके बाद ये जो ब्रुक्स चौरंगी से सीधा आपका ब्रिज जा रहा है जाम सादिक केपीटी, ये जाके पूरे शार फैसल को मिलाता है, डिफेंस को मिलाता है और मेन अहम शहरों पे जो है ये जाता है। और जी बिल्कुल, जैसे कि आपने देखा कि हमने एसओ साहब से बात की तो इनकी जानिब से यही बताया जा रहा है कि तमाम तर रूट्स जो कि कोरंगी ब्रुक्स से जाते हैं मुख्तलिफ इलाकों में वो खुले हुए हैं। अगर मैं बात करूँ ट्रैफिक की तो आम रूटीन के मुताबिक चल रहा है, लेकिन शाम का वक्त है थोड़ा दबाव होता है, लेकिन इस वक्त जो है हमें नॉर्मल कंडीशन यहाँ पे नजर आ रही है, क्योंकि कॉजवे को जो बंद कर दिया गया था जिससे दबाव आया था जाम सादिक ब्रिज की तरफ जो है घंटों शहरी फंस गए थे बारिशों के दौरान। आज जैसे ये कॉजवे को खोला गया रूटीन के मुताबिक जो है ट्रैफिक रवा दवा होता हुआ नजर आ रहा है हमें। ये बताइएगा शायान अली कि क्या तमाम जो रास्ते हैं जो कल हमने देखा कि बंद रहे और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक के मसाइल जो है वो रात गए तक हम देखते रहे, तो क्या आज तमाम शाहराहें खोल दी गई हैं? जी बिल्कुल, आज जो है जैसे ही बारिश गुज़िश्ता रोज़ बंद हो गई थी, जिसके बाद जो है आज जहाँ हमें सूरत हाल बेहतर नजर आई। जैसे अगर मैं बात करूँ कि कॉजवे पे जो है शदीद पानी था बारिश का, यहाँ से नदी से जो रेला गुजरता है पानी का, जिसकी वजह से जो है इसको बंद कर दिया गया था ताकि कोई जानी नुकसान ना हो, जिसके बाद जो है यहाँ पर यह ट्रैफिक बंद कर दिया गया था। लेकिन आज सुबह जैसे सूरत हाल बेहतर हुई है फौरी तौर पर इसको खोल दिया गया। ये इंडस्ट्रियल एरिया है, यहाँ पे हज़ारों लाखों गाड़ियाँ जो है दिन में आती जाती हैं, जिसकी वजह से जो है यहाँ पे एहतियाती तदाबीर अपनाते हुए इसको बंद कर दिया गया था। लेकिन इस वक्त जो है इस नदी को भी खोल दी गई, जबकि इसके साथ साथ जो शहर की तमाम तर वो शाहराएं जहाँ पर जो है वो बंद रुकावटें लगा दी गई थी पुलिस की जानिब से, वो खोल दी गई है ताकि रूटीन के मुताबिक जो है ट्रैफिक चलता हुआ नजर आए। और आला हुकाम की जानिब से ट्रैफिक के यही कहा जा रहा है कि शहरियों को जो है बेहतर से बेहतर सहूलियात दिए जाएँ ताकि वो कहीं भी जो है हमें फंसे हुए नजर ना आए। जैसे ही अगर कोई शहरी अगर फंसता है तो उनका जो हेल्पलाइन नंबर है फौरी तौर पर इस पर रब्ता करें, फौरी तौर पर जो है ट्रैफिक के एहलकार और अफसरान वहाँ पे आएंगे। और अब भी हम देख रहे हैं कि मुख्तलिफ शाहराहों पर जहाँ से हम गुजर रहे थे वहाँ से हम देख रहे थे कि हमें ट्रैफिक के
अफसरान खुद भी यहाँ पर नजर आए। इस वक्त हम देख रहे हैं कि यहाँ पर एसओ साहब मौजूद है, इसके साथ साथ जो है इनके एहलकार मौजूद है। मैं कैमरामैन से कहूँगा फिर से एक बार दिखा दे कि मेरे अकब में क्या सूरत हाल है कि ये ब्रुक्स चौरंगी और यहाँ पर जो है ट्रैफिक रवां दवा हुआ नजर आ रहा है। वैसे अगर मैं बात करूँ कि वर्किंग डेज में वैसे ही इस शाहराह पर रश होता है क्योंकि दबाव बहुत ज़्यादा होता है, इंडस्ट्रीज से छुट्टी का वक्त होता है तो ज़्यादा ट्रैफिक होता है, लेकिन इस वक्त हमें सूरत हाल जो है बेहतर होती हुई नजर आ रही है यहाँ पर, और गाड़ियाँ जो है अपने फ्लो में जैसे जाती हैं वैसे ही जो है रूटीन के मुताबिक जाती हुई नजर आ रही है। बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। वाटर कॉर्पोरेशन एंटी थेफ्ट सेल की जिला गरबी में कार्रवाई। मंगोपी रोड, कवारी कॉलोनी, इस्लामिया कॉलोनी और पख्तूनाबाद में गैर कानूनी हाइड्रेंट मिसमार कर दिए गए। मजीद तफसीलात जान लेंगे एहसन अब्बासी से, बताइएगा। जी बिल्कुल, मेयर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वाब और चेयरमैन वाटर कॉर्पोरेशन ने एमडी वाटर कॉर्पोरेशन की हिदायत पर सख्त जो पानी चोर माफिया उनके खिलाफ अहकाम जारी कर दिए हैं। शहर के तमाम मकामात पे जहाँ भी आवाम का पानी चोरी किया जा रहा है उसके खिलाफ एंटी थेफ्ट सेल जो है वो कार्रवाइयाँ कर रहा है और बड़े पैमाने पर ऑपरेशन का आगाज़ कर दिया गया है। इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं इंचार्ज एंटी थेफ्ट सेल, उनसे जान लेते हैं। मुश्ताक साहब बताइएगा कौन कौन से मकामात पर कार्रवाइयों का आगाज़ कर दिया? देखिए, हमने डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की माड़ी जो है उनके जो एरियाज़ है वहाँ पे हमने ऑपरेशन स्टार्ट किए हैं, जिसमें अभी पख्तूनाबाद हो गया, इस्लामिया कॉलोनी हो गया, कुमारी कॉलोनी हो गया, ज़ेबू गोट हो गया और रमज़ान गोट हो गया, उसमें भी हमने ऑपरेशन किए हैं। और इस ऑपरेशन में हमने जो इलीगल कनेक्शन बरामद किए हैं, सब सॉइल नेटवर्क पकड़ा गया। उसके साथ साथ हमने वहाँ पे जो बिल्डिंग स्ट्रक्चर था उसको भी बिल्कुल डेमोलिश करके ज़ीरो कर दिया गया ताकि इस माफिया को ज़्यादा से ज़्यादा नुकसान पहुँचाया जाए और ये इस काम से बात है। ठीक है, अब मुझे बताइएगा वाटर कॉर्पोरेशन का अपना थाना भी बन गया है, किस हद तक जो है वो फ़ायदा उठ रहा है महकमे को इससे? देखिए, इससे हमें जो बेनिफिट मिलेगा वाटर कॉर्पोरेशन के थाने से, एक तो ये होगा कि जो पहले एक तफ्तीशी निज़ाम जो नाकिस था उससे हमें बेनिफिट मिलेगा कि हमारा अपना मुतल्लिका जो थाना है वो इन्वेस्टिगेशन करेगा और इस पे हमें उम्मीद है कि इन मुजरिमान को जो इलीगल हाइडेंट माफिया हैं या जो पानी चोरी करते हैं उनको सज़ाएँ होंगी। ठीक है, बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेस्ट और किमाड़ी से जो है वो ग्रैंड ऑपरेशन का आगाज़ हो गया है। मुख्तलिफ मकामात पर गैर कानूनी वाटर हाइड्रेंट को मसमार किया जा रहा है। साथ साथ शहर के और दीगर मकामात पर जहाँ से पानी चोरी किया जा रहा है अवाम को उन तमाम मकामात पर जो है वो कार्रवाइयाँ तेज़ करने के अहकाम जारी हुए हैं। जी, कराची प्रेस क्लब पर वकला और तलबा का एहतजाज। तालिब इल्म खालिद कोरीजो को कत्ल के खिलाफ वकला का एहतजाज। मुजाहिरीन का नौजवान खालिद के कातलों की फौरी गिरफ्तारी का मुतालबा। मजीद मुमताज शिगरी बता रहे हैं। जी मुमताज, बताइएगा। देखिए जी, मैं इस वक्त जो है कराची प्रेस क्लब पे मौजूद हूँ और यहाँ पे खालिद खरीजो के जो कत्ल है उसके खिलाफ जो है वकला बरादी और तलबा जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट कर रहे हैं। उनके हाथों में जो है बैनर से और उन्हें जो है इंसाफ फराहम करने का मुतालबा कर रहे हैं। मुजाहिरीन इस वक्त मेरे साथ मौजूद है, हम इनसे बात करेंगे। मुझे बताएगा क्या मामला है, क्यों प्रोटेस्ट कर रहे हैं, क्या मुतालबा है? ये एक PNT कॉलोनी में बेईमाना कत्ल हुआ लॉ स्टूडेंट का और उसकी फौरी तौर पे FIR दर्ज की गई। ये कत्ल की ये तफसीलात है कि बीच रोड के ऊपर बेईमाना तरीके से टांग पे गोली मारी गई, उसके बाद उसके दिल पे गोली मारी गई। जब वो शहीद हो गया तो उसको बालों से पकड़ के उस डेड बॉडी की तजलील की गई। 1 हफ्ता हो चुका है FIR काटे हुए, लेकिन पुलिस के जो तफ्तीशी अफसरान ने SSP से रब्ता किया, DIG से रब्ता किया, वो जूं से तू होने को तैयार नहीं है। ये जो कातिल है बिलाल अराई नॉमिनेटेड है, ये पुलिस का टाउट भी है और इसके ऊपर 22 से 25 FIR भी मौजूद है, लेकिन इसकी गिरफ्तारी वजूद में अभी तक नहीं आई है। दूसरी बात ये कि हमने अपने ज़रा से, क्योंकि वकील हम इनके साथ हैं, लॉ स्टूडेंट्स हैं, हमने इसकी लोकेशन तक निकाली। तफ्तीशी अफसर खादिम सोमरो से खुद मैंने रब्ता किया और उनको बताया, लेकिन उनके पास कभी मोबाइल नहीं होती, कभी मोबाइल में डीजल नहीं होता और कभी मोबाइल का टायर पंचर होता है। आज 7वां दिन है, वो दंदनाते फिर रहे हैं। उसके भाई को, दोस्तों को, जो इस केस में इंटरेस्ट ले रहा है उसको कत्ल की धमकियां दी जा रही है। अलग अलग होटलों में 1 to 5 मोटरसाइकिलों पे वो ढूंढ रहे हैं उनके रिश्तेदारों को, दोस्तों को जो FIR में इंटरेस्ट ले रहा है। वो खुलेआम घूम रहे हैं और अभी तक जो है ना वजूद में नहीं आया। हम स्टूडेंट्स के साथ हैं, लॉ स्टूडेंट के साथ हैं और हम आज का एहतजाज कर रहे हैं।
रहे हैं, रिकॉर्ड करवा रहे हैं। ये एहतजाज यहाँ पे रुकेगा नहीं। हम DIG ऑफिस का, IG ऑफिस का और CM हाउस का जो है ना हम घेराव करेंगे। हम अगले लाए अमल का जो ऐलान है वो बहुत जल्द करेंगे इंशाल्लाह। जी बिल्कुल, देखिए मुजाहिरीन से मेरी बात हुई, इनका कहना था जो इस तालिब इल्म को जो है तकरीबन आज से 1 हफ्ता पहले इन्हें कत्ल कर दिया गया है, उन्हें इंसाफ फराहम करें। उनका कहना था कि उनकी टांग में गोली मार गई और उन्हें जो है रोड पे कत्ल किया। इनका मुतालबा है वज़ीर आला से और जो आला अफसरान है उनसे जितना जल्दी मुमकिन हो सके इस तालिब इल्म को जो है इंसाफ फराहम किया जाए। जी सिंध के 16 अजला में 30 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात का मामला, 67 नशिस्तों पर 33 उम्मीदवार बिला मुकाबला मुंतखब करार पाए। 4 नशिस्तों पर उम्मीदवारों की तरफ से कागजात नामजदगी जमा नहीं कराए गए। कराची समेत दीगर अजला में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात 24 सितंबर को होंगे। कराची में 3 अजला के 5 बल्दियाती नशिस्तों पर ज़िमनी इंतखाबात होंगे। मज़ीद बताएंगे अक्सा शाहिद। जी अक्सा, बताइएगा। जी बिल्कुल, सिंध भर में ज़िमनी बल्दियाती इंतखाबात का सिलसिला जो है वो 24 सितंबर को देखा जाएगा। पहले इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया था उसमें 19 अजला की 52 नशिस्तों पर इंतखाबात का सिलसिला देखा गया था। फिर उसके बाद जो है वो दोबारा नोटिफिकेशन में जो 22 अजला की 67 नशिस्तों पर इंतखाबात जो है वो उनका शेड्यूल जो वो जारी किया गया था। लेकिन अब तक जो है वो उम्मीदवार जो है वो बिला मुकाबला जो है वो 33 नशिस्तों पर जो है वो बिला मुकाबला उम्मीदवार जो करार पाए हैं और 4 नशिस्तों पर जो है वो किसी भी उम्मीदवार की जानिब से जो है वो कागजात नामजदगी नहीं जमा करवाए गए हैं। जिन नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला नहीं देखा जा रहा, आज भी जो है वो शहदाद कंबड़ और शहीद बेनज़ीराबाद में जो है वो उम्मीदवार जो बिला मुकाबला तय पाए हैं। 33 उम्मीदवार जो है वो अब तक 33 नशिस्तों पर जो बिला मुकाबला तय पाए हैं। जबकि कराची में इंतखाबात का सिलसिला जो है पूरे ज़ोरों शोर पे देखा जाएगा। 24 सितंबर को कराची के 3 अजला में 5 बल्दियाती नशिस्तों पर जो इंतखाबात का सिलसिला होगा। 3 वाइस चेयरमैन, 1 चेयरमैन और 1 जनरल वार्ड की नशिस्त पर जो है वो उम्मीदवार जो है वो नामजद किए गए हैं। जबकि बल्दियाती अगर हम बात करें बल्दियाती इदारों की तो उसमें भी जमात इस्लामी, JUI और TLP और पीपल्स पार्टी की जानिब से जो है उम्मीदवारों को पार्टी टिकट जो है वो मिल चुका है। इलेक्शन कमीशन की जानिब से आज निशानात जो है वो अलॉट कर दिए गए हैं। उम्मीदवार हर सीट पर जो है वो हमें बड़ी तादाद में जो है वो मद्दे मुकाबिल नज़र आते हैं। जबकि इलेक्शन कमीशन ने जो उम्मीदवारों को इंतखाबात जो है वो जारी किए हैं उसमें बुक है, कंप्यूटर है, लैपटॉप है, कैमरा है, चश्मा है, तितली है और मुख्तलिफ जो है वो निशानात जो है वो आज़ाद उम्मीदवार को अलॉट किए गए हैं। क्योंकि एक नशिस्त पर जो है वो कम से कम 4 उम्मीदवार मद्दे मुकाबिल हैं। जो पोलिंग का अमल है वो 24 तारीख को जो है वो सुबह 8 से शाम 5 बजे तक जो है देखा जाएगा। जबकि अगर हम बात कर लें ज़िला गरबी TMC मंगोपीर की, जिसकी UC नंबर 10 में जो है वो वाइस चेयरमैन की जो नशिस्त है उसमें भी 5 आज़ाद उम्मीदवार जो है वो मद्दे मुकाबिल हैं। जबकि ज़िला गरबी औरंगी की अगर हम बात कर लें UC नंबर 1 की, जिसमें चेयरमैन की नशिस्त पर जो इंतखाबात होगा उसमें भी 15 उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैं। जबकि जो है वो 17 उम्मीदवार थे उसमें 15 उम्मीदवार जो है वो आज़ाद हैं। जबकि अगर हम बात कर लें शाह वलीउल्लाह, जहाँ पर जनरल वार्ड की 7 UC नंबर 7 पे जो है वो मेंबर नंबर 4 की नशिस्त पर जो इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा उसमें भी 7 में से 4 उम्मीदवार जो है वो आज़ाद की हैसियत से जो है वो मद्दे मुकाबिल होंगे। इलेक्शन कमीशन की जानिब से जो शेड्यूल जारी किया गया है 24 तारीख को जो है वो इलेक्शन जो है वो देखे जाएंगे। जबकि ये भी कहा जा रहा था कि जो सैलाब की सूरत हाल है उसको देखते हुए जो है वो जो सिलसिला है वो बल्दियाती इंतखाबात का वो आगे कर दिया जाएगा। पर अब इलेक्शन कमीशन ने इस खबर की तरदीद करते हुए कहा है कि 24 सितंबर को ही इंतखाबात का सिलसिला देखा जाएगा। और ये इंतखाबात जो है वो इसलिए भी अहमियत के हामिल है क्योंकि चेयरमैन और वाइस चेयरमैन की नशिस्त पर इंतखाबात हो रहे हैं जो टाउन की सतह पर जो है वो एक अहमियत रखते हैं। आगे जाके जब 2 साल बाद जो है वो दोबारा इंतखाबात होंगे बल्दियाती, तो उसमें जो है वो एक इनका अहम किरदार देखा जाता है। 24 तारीख को जो इलेक्शन होंगे उसमें पीपल्स पार्टी, जमात इस्लामी, JUI, TLP के जो उम्मीदवार हैं उनकी जानिब से जो है वो अपनी अपनी कैंपेन का सिलसिला जो है वो शुरू कर दिया गया और उससे चंद रोज़ बाद जो है वो RO की जानिब से जो है पोलिंग स्टेशन की स्कीम भी जो है वो बहुत जल्द फाइनल कर दी जाएगी। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। आगे बढ़ें और आपको बताएं बल्दियाती इदारे बेख्तियार तरमीम लाकर ठीक करेंगे। MQM डट गई। सिंध असम्बली में कायदे हिस्ब इख्तिलाफ अली खुर्शीदी कहते हैं कि शहर में मसाइल बढ़ रहे हैं, मकामी हुकूमतें मसाइल हल करने में नाकाम हो गई हैं। पीपल्स पार्टी 17 साल की हुकूमत में मसाइल हल नहीं कर सकी तो अब क्या करेगी? आजिज जमाली की रिपोर्ट। कराची में बारिशों से पूरा इंफ्रास्ट्रक्चर तबाह हो गया। अपोजिशन लीडर अली खुर्शीदी की हुकूमत पर तनकीद, बोले मसाइल हल ना हुए तो अवाम उठ खड़े हो जाएगी। बद इंतजामी की वजह से सूबों के नारे लग रहे हैं। जाम सादिक ब्रिज की तामीर में करप्शन हुई। BRT रेड लाइन मजीद 3 साल लेगी। हुकूमत से सवाल होता है तो हुकूमत नाराज होती है। सवाल तो होगा क्योंकि आप आवाम के सामने जवाब दे हैं, जवाब देना पड़ेगा। उन बारिशों में शहर का इंफ्रास्ट्रक्चर एक मर्तबा फिर जो है वो जो कि पहले ही बर्बाद था
वो मजीद बर्बाद हो गया है। अली खुर्शीदी कहते हैं कि हब केनाल टूटने से 35 रोज से शहर का पानी बंद है। सिर्फ मीटिंग्स हो रही हैं, काम नहीं। बल्दियाती निजाम में इतनी सलाहियत नहीं कि शहर के हालात ठीक हो सकें। हम तो मेयर का मुकदमा लड़ रहे हैं। मेयर खुद जानता है वो बेइख्तियार है। मसाइल की जड़ मौजूदा बल्दियाती निजाम है, जिसका जमात इस्लामी और PTI ने साथ दिया। MKM मौजूदा बल्दियाती निजाम की तब्दीली चाहती है। असेंबली में तरमीम लाएंगे कि जब बल्दियाती इंतखाबात हो रहे थे, मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट पाकिस्तान हर जमात के दर पे गई थी, हर जमात के दर पे गई थी, उनसे बात की थी कि जनाब अगर ये निजाम इम्पोज हो गया, लोगों को डिलीवर नहीं कर सकेंगे। ऑपोजिशन लीडर का कहना था कि नाता खान पुल आए रोज टूट जाता है, हर 15 रोज बाद मरम्मती काम होता है। महकमा एंटी करप्शन के वजीर से मुतालबा करते हैं कि शाहराए भुट्टो और दीगर मंसूबों में करप्शन की तहकीकात कराई जाएं। कैमरामैन इमरान अहमद खान के साथ आजिज जमाली, सिटी 21। के इलेक्ट्रिक की जानिब से MUCT रेट में इजाफा। जमात इस्लामी के ओपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने CEO के इलेक्ट्रिक को लीगल नोटिस भेज दिया। नोटिस में बगैर करारदाद के MUCTR रेट में इजाफा गैर कानूनी और नाकाबिले कबूल करार दे दिया। मुमताज शिगरी से तफसीलात लेंगे, बताइएगा। देखिए, जमात इस्लामी अपोजिशन लीडर सैफुद्दीन एडवोकेट ने CEO के इलेक्ट्रिक को जो है लीगल नोटिस भिजवा दिया है। नोटिस के मुताबिक उनका कहना था कि इलेक्शन में गैर कानूनी तौर पर MUCT टैक्स में जो है इजाफा कर दिया है। टैक्स जो है मुकर्रर करने के अख्तियार सिर्फ सिटी काउंसिल को के इलेक्ट्रिक कलेक्शन जो है एजेंट है, उनका ये कहना था। और जो मौके पर उन्होंने ये भी अख्तियार की कि बगैर करारदाद के MUCT टैक्स में जो है इजाफा गैर कानूनी और नाकाबिल कबूल है। के इलेक्ट्रिक 750 रुपये माहाना तक गैर कानूनी तौर पर जो है कमर्शियल प्रॉपर्टीज पे वसूल कर रहा है। उनका मजीद कहना था कि MUCT रेट में इजाफा अवाम पर नाजायज माली बोझ है। उनका मजीद ये भी कहना था कि गैर कानूनी इजाफा अवामी मैंडेट और सिटी काउंसिल के अख्तियारात की जो है खिलाफ वर्जी है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। मुमताज शिगरी, अभी आप हमारे साथ रहिएगा। आलमी शोहरत याफ्ता बॉक्सर उस्मान वजीर पर पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन इल्ज़ामात का मामला। उस्मान वजीर ने प्रोग्राम को हत्तक इज़्ज़त और अवामी मुआफ़ी के लिए कानूनी नोटिस भिजवा दिया। उस्मान वजीर ने प्रोग्राम से 20 करोड़ हर्जाने का मुतालबा कर दिया। मज़ीद तफसीलात जानेंगे मुमताज शिगरी से। जी मुमताज, इस पर भी अपडेट कीजिएगा। देखिए, आलमी शहरत याफ्ता उस्मान वजीर, जिस पर जो है हाल ही में पाकिस्तान प्रोफेशनल बॉक्सिंग फेडरेशन ने इल्जाम आयद कर दिए थे, इसके खिलाफ जो उस्मान वजीर ने प्रो ग्रीन को हक इज्जत और अवामी माफी के लिए कानूनी नोटिस भिजवा दिया है। उस्मान वजीर ने प्रो ग्रीन से 20 करोड़ हर्जाने का जो है मुतालबा कर दिया है। उन्हें जो है 7 दिन की मोहलत दी है। 7 दिन के अंदर उस्मान वजीर ने गैर मशरूत माफी मांगने का जो है मुतालबा भी किया है। नोटिस में कहा गया है कि पेशेवराना बॉक्सिंग बैनुल अक़वामी मंजूरी देने वाले इदारों और रजिस्ट्रेशन की जो तहत जो है चलती है। शौकिया बॉक्सिंग इदारों के पास पेशेवराना बॉक्सिंग को मुनज़्ज़म करने या मुदाखलत करने से कोई मैंडेट या जो है दायरे अख्तियार नहीं है। लेकिन नोटिस में ये भी कहा गया है कि उस्मान वजीर के पेशेवराना रिकॉर्ड, टाइटल्स और कामयाबी को जो है पूरी दुनिया में तस्लीम किया गया है। मुतालबे की तामील में नाकामी की सूरत में कानूनी कार्रवाई का हक जो है महसूस रखते हैं। लेकिन जो नोटिस है उसमें उस्मान वजीर ने ये भी मतलब अख्तियार किया है कि बैनुल अक़वामी सतह पर गैर तस्लीम शुदा या मतवाजी इदारों की तरफ से उस्मान के कैरियर पर जो है उसकी तरक्की पर सवाल उठाना जो है एक बुनियाद है। और उसमें ये भी बताया गया है कि प्रो ग्रीन ने उस्मान की साथ को नुकसान पहुंचाने और पाकिस्तान में पेशेवराना बॉक्सिंग की तरक्की को जो है नुकसान पहुंचाने की जो है पूरी कोशिश की है। मतलब ये भी अख्तियार किया गया है कि इल्जाम से कौमी और बैनुल अक़वामी सतह पर जो है उस्मान की साथ और वक़ार का जो है नुकसान हुआ है। ये मौक़िफ़ जो है इसने इस लीगल नोटिस में जो है अख्तियार किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया, आपने हमें अपडेट किया। शहर में बारिश के बाद बंद होने वाला EBM कॉजवे 3 दिन बाद ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। सड़क की बंदिश के बायस शहरियों को शदीद मुश्किलात का सामना रहा। दुर्रे शहवार की रिपोर्ट। 3 दिन की अज़ियत के बाद शहरियों को मिला रिलीफ। EBM कॉजवे खोल दिया गया। बारिश के बाद 3 रोज तक बंद रहने वाला EBM कॉजवे ट्रैफिक के लिए खोल दिया गया। चंद घंटे कबल EBM कॉजवे से बुरुख चौरंगी जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक बहाल किया गया था, जबकि अब बुरुख चौरंगी से EBM कॉजवे आने वाली सड़क भी खोल दी गई है। DSP ट्रैफिक करंगी शब्बीर अहमद के मुताबिक सड़क की बंदिश के दौरान कईयों बाद अख्तर कॉलोनी, जाम सादिक और बुरुख चौरंगी पर 3 दिन तक ट्रैफिक का शदीद दबाव रहा। अभी जो ये 2 दिन से हमने इसे बंद कर रखा था बरसात की वजह से, और पूरा आप देखेंगे कितना प्रेशर था हमारे पे, क्योंकि हमारा CNG नदी वाला भी रोड बंद था, ये रोड भी बंद था।
और अभी भी बाला अफसरानों की बहुत ज़्यादा काविश के ज़रिए एक ट्रैक हमने खोलने में कामयाब हुए हैं। हमारे डीसी साहब की मेहनत है, डीआईजी ट्रैफिक की मेहनत है, एसएसपी कोरंगी की मेहनत है, जो ये ट्रैक खोलने में हम कामयाब हुए। इंशाल्लाह ताला हम चाह रहे हैं बेहतरीन सहूलियत आप लोगों को दें, कोशिश हमारी पूरी जारी है। बुरुक चौरंगी से ईबीएम कॉजवे जाने वाली सड़क पर मरम्मती काम ताहाल जारी है ताकि शहरियों को मुस्तकबिल में मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। दूसरी जानिब ईबीएम कॉजवे खोलने पर शहरियों ने सुख का सांस लिया है। ताहम मरम्मती काम के मुकम्मल होने से ट्रैफिक के दबाव में मजीद कमी की उम्मीद है। कैमरामैन ताबिश के साथ दुरेश अवार्ड्स T21। शहर कायद में डकैती की एक और बड़ी वारदात। लियाकताबाद में मुसल्लह मुल्जिमान ने सुनार के मुलाजमीन से 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। सुनार मोहम्मद फरहान की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मजीद तफसीलात जानते हैं शायान अली से। जी शायान, बताइएगा। लियाकताबाद में जो है लूट मार की वारदातें बढ़ती नजर आ रही है। ये लियाकताबाद में जो मुसल्लह मुल्जिमान ने सोनार के मुलाजमान से जो है 1.5 करोड़ रुपए लूट लिए। पुलिस ने जो है मोहम्मद फरहान की मुद्दत में नामालूम मुल्जिमान के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया, जबकि मुद्दई ने बताया कि मेरी जवेरिया क्राउन के नाम से जो सोनार की दुकान थी, मेरे मुलाजिम यासीन और रेहान के साथ जो 1.5 करोड़ रुपए लेकर नकद लियाकताबाद पहुंचे थे कि मेरे कस्टमर फरहान जहूर को रकम देनी थी। कि इस दौरान जो है 3 मोटरसाइकिलों पर 6 मुल्जिमान जो है पैंट शर्ट पहने हुए थे, जिनकी जानिब से जो वो मेरे मुल्जिमान से असला के तौर पर ये वारदात की गई है और रेहान से जो रकम छीन ली गई है। इस दौरान जो है वाकई के फौरी तौर पर जो है इत्तला 15 को दे दी गई थी। ताहम जो पुलिस की जानिब से मुकदमा दर्ज कर लिया गया और कहा जा रहा है कि मुल्जिमान की गिरफ्तारी के लिए छापे मारे जा रहे हैं। जी ठीक है शायान, बहुत शुक्रिया अपडेट करने के लिए।